हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विथ एमकेसी चैनल पर। आपको पता ही है हम लोग इस सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं और ये क्वेश्चन आंसर उन स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो बोलने के बाद हिंदी अच्छे से नहीं लिख पाते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्लास 7 में बच्चे होते हैं जिसको आप बोल बोल के लिखाओ वो लिख ही नहीं पाता है हिंदी अच्छे से। तो वो सारे स्टूडेंट यहाँ से आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर को लिख पाओगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से शुरू करेंगे। प्रश्न 5। ठीक है, चैप्टर क्या है, वनस्पति और वन्यजीव, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। तो 5 में क्या है, अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अंतर बताइए। तो जब भी हम लोग अंतर लिखते हैं तो आपको बताए थे क्या, जब भी हम लोग कभी भी अंतर लिखेंगे तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बड़ा बड़ा थोड़ा लिखेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे और आपको क्लियर दिखे। छोटा छोटा हमें बहुत कम दिखाई देता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कहना है कि बड़ा बड़ा थोड़ा लिखने। ठीक ना, चलो। तो एक साइड हम लोग लिखेंगे उष्ण कटिबंध और दूसरा शीत कटिबंध। इधर लिखेंगे उष्ण कटिबंध, कटिबंध, और इधर शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। घास स्थल, घास स्थल, यही है अंतर। इसमें भी लिख देते हैं घास स्थल, छोड़ो, घास स्थल। मुख्य रूप से हमें 2 ही चीज में अंतर बोलना है, बताना है। किसमें, उष्ण कटिबंधी घास स्थल और शीत कटिबंधी घास अंतर, घास स्थल में। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, पहला अंतर हम लोग लिखेंगे क्या, जो उष्ण कटिबंध है, गर्मी का क्षेत्र, यानी यह उगेगा कहाँ पे, तो भूमध्य रेखा के दोनों साइड, भूमध्य रेखा के पास, दोनों तरफ, दोनों तरफ उगता है। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा चलेगा। देखो, भूमध्य रेखा के दोनों साइड ये उगता है। दूसरा इसमें क्या है, देखो शीत कटिबंध, यह कहाँ उगेगा, तो मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश में उगता है। ठीक है, मध्य अक्षांश क्या होता है वो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि उष्ण कटिबंध जो घास होता है, इस घास की लंबाई, घास की लंबाई अधिक होती है। लंबाई लगभग 3 से 4 मीटर होता है, 3 से 4 मीटर के आसपास होता है, मीटर का होता है। ठीक है, जबकि मध्य अक्षांश में इसमें जो घास होगा, घास पौष्टिक होता है। क्या होता है, पौष्टिक होता है। ठीक है, घास पौष्टिक होता है, इसमें कठोर भी होता है। तीसरा पॉइंट, उदाहरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए कौन सा लिखे, उदाहरण के लिए बहुत सारे घास का मैदान है, जैसे कंपोस्ट, जैसे यहाँ पे देखो हिंदी में क्या होगा, प्रेरीज घास का मैदान। यहाँ पर उदाहरण लिखें, उदाहरण प्रेरीज, प्रेरीज घास का मैदान हो सकता है, घास का मैदान। ठीक है, इधर लिख सकते हैं कंपोस्ट, घास का मैदान। और भी उदाहरण कुछ होगा तो उसको भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया उत्तर, 3 पॉइंट ही लिखना था। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर हुआ। अब 5 का दूसरा नंबर देखो क्या है, क्या दिया गर्म रेगिस्तान की वनस्पति और ठंडी रेगिस्तान की वनस्पति। इसमें पूछा है गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान के बीच। ठीक है, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान के बीच में क्या अंतर है, तो हम लोग उसको करते हैं। तो देखो बस स्पेस इधर कर लो। तो देखो नीचे देख लेते हैं, जगह है, थोड़ा छोटा लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गर्म, देखो क्या है, गर्म वनस्पति, गर्म रेगिस्तान है ना, गर्म रेगिस्तान,
और ठंडी रेगिस्तान। ठंडी रेगिस्तान वनस्पति। वनस्पति में क्या अंतर है? ठीक है, इधर भी लिख देते हैं वनस्पति में क्या अंतर है। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे या क्या है, गर्म। गर्म जहाँ रहेगा, गर्म रेगिस्तान जो रहता है, या क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा या गर्म क्षेत्र में होगा। यहाँ की झाड़ी, यहाँ कांटेदार पत्ते, कांटेदार पौधे होते हैं। पौधा व पेड़ होता है। पेड़ या झाड़ी भी लिख सकते हैं, झाड़ी होता है। यहाँ पे पानी बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है, कांटेदार होता है। यहाँ पे कांटेदार नहीं होता, यहाँ कांटेदार बहुत कम होता है, बहुत कम, या तो नहीं लिख सकते, नहीं होता है। ठीक है, गर्म रेगिस्तान का जो जड़ होता है वो बहुत दूर तक, बहुत अंदर तक जाता है। कहाँ पे? बहुत अंदर तक रेगिस्तान। ये रेगिस्तान कहाँ पे होगा? तो यह मुख्यतः गर्म क्षेत्र में होते हैं। गर्म क्षेत्र में होते हैं। तो ये गर्म क्षेत्र में होगा, तो ये कहाँ होगा? ठंडा क्षेत्र में। ठंडा रेगिस्तान ठंडा क्षेत्र में उगता है, यह ठंडा क्षेत्र में होता है। यह रेगिस्तान हमेशा ठंडा ही क्षेत्र में होगा। उदाहरण के लिए, अगर उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? उदाहरण के लिए पहले हम लोग गर्म में बोल सकते हैं थार रेगिस्तान, बोल सकते हैं कि नहीं? सुहाना, ये थार बोल सकते हैं। अब ठंडा में उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? लद्दाख, जो भारत में है, लद्दाख है। अगर दूसरा बोला जाए तो गोबी मरुस्थल है, गोबी जो चाइना का है। अगर इसमें भी दूसरा अगर बोला जाए तो सहारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो ये दो उदाहरण हो गया, उसके बाद आंसर भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना। वो स्टूडेंट जो नहीं लिख पाते हो बोलने के बाद, वो आराम से अब यहाँ से लिख पाओगे। छठा नंबर है कारण बताएं। ठीक है, एक बार आप उतारना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है कारण बताएं। क्या है कारण बताएं? तो हमें कारण बताना है कि उष्ण कारण में क्या है। उष्ण कटिबंधीय सहारा वन बहुत घने होते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन आप मिला लेना, एक बार पढ़ के बता रहे हैं। क्या बोला है कि उष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध सदाबहार वन बहुत घने होते हैं, बहुत घने होते हैं। कारण क्या है? यहाँ लिखेंगे उष्ण कटिबंध वन घने होने का निम्न कारण है। निम्न कारण है। ठीक है, क्या क्या कारण पूछा है? तो पहला कारण हम लोग लिख सकते हैं तापमान का उच्च होना। तापमान का उच्च होना। दूसरा वर्षा अत्यधिक होना। वर्षा अत्यधिक होना। ये दो कारण लिखेंगे। उष्ण कटिबंध तापमान उच्च होगा, तापमान अधिक होता है जिससे सूर्य प्रकाश अधिक होता है, पेड़ पौधे अधिक भोजन बनाता है जिससे जीव जंतु अधिक मात्रा में रहता है। तो खाद्य पदार्थ भी अधिक मात्रा में, जैसे पेड़ पौधा घने होते हैं। और यहाँ पे क्या हरा भरा पौधा होता है, एक साथ पत्तियां नहीं झाड़ता है। नहीं झाड़ने के कारण क्या होता है, कुछ पौधे जैसे झड़ के नीचे गिरा, वो सड़ उड़ के खाद बन गया, फिर उसी से पोषक तत्व ले लेता है। तो ये भी कारण है। उष्ण कटिबंध का घने होने के कारण क्या लिखेंगे? तापमान का उच्च होना और वर्षा का अत्यधिक होना। प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो होगा वो गर्म क्षेत्र में होगा। गर्म क्षेत्र में होगा तो सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है, प्रकाश संश्लेषण अधिक कर पाता है। तो यही 2 पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, 2 पॉइंट में ही आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्लास 7। इसका आंसर अगर लिखना चाहे तो 1 पेज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में 2 को लिखेंगे क्योंकि क्लास 7 का है, ना कि ये 11 12 का है, जिसमें हम लोग बहुत सारे भर भर के आंसर लिखेंगे, वो नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जानवरों के शरीर पर मोटे फर एवं मोटी चमड़ी होती है, क्यों?
क्यों होती है? मोटी चमड़ी तो लिखेंगे ध्रुवी क्षेत्र, ध्रुवी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ध्रुवी क्षेत्र में ठंडी अधिक होती है, ठंडी अधिक होती है, होती है, अतः जानवर अनुकूलित, जानवर जलवायु के अनुरूप, जलवायु के अनुरूप क्या लिखेंगे? अनुरूप, अनुकूलित रहने के लिए, अनुकूलित होने के लिए, क्या अनुकूलित होने के लिए मोटी चमड़ी होती है, होती है, ताकि उन्हें ठंडा कम लगे, ताकि उन्हें ठंडा कम लगे। मोटी चमड़ी जो होता है उसमें फैट, जो वसा होता है, सबसे ज्यादा वो वसा मात्रा में होता है, जो शरीर की गर्मी को बाहर आने नहीं देता है। ठीक है, वो भी एक कारण है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया कारण। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको मिटाते क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। ठीक है, आज गर्मी भी बहुत क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है? आपको याद है कि एक विशेष पैटर्न पे होता है, दीर्घ उत्तर होगा, दीर्घ उत्तर प्रश्न, प्रश्न उत्तर होता है, ऐसे उत्तर प्रश्न नहीं होता है। 7 का 1 नंबर का आंसर देखो क्या होगा। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हैं, आप मिला के देख लो एक बार क्या दिया है। सदाबहार वन एवं कटीली झाड़ी में अंतर, सदाबहार वन और कटीली झाड़ी में अंतर। तो देखो, तो यहाँ पे बीच में लाइन दे देंगे, ये लिखेंगे सदाबहार वन, सदाबहार वन कटीली झाड़ी, कटीली झाड़ी, इसमें अंतर पूछा है। ठीक है, तो पहला अंतर लिखेंगे, तापमान व वर्षा अधिक होता है, तापमान व वर्षा अधिक होता है, अधिक होता है। इतना बड़ा राइट लेटर अच्छा से दिख रहा है? अगर अच्छे से दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तापमान व वर्षा अधिक होता है। और जो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो वो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, एजुकेशन विद MK सिंह। ठीक है, तापमान व वर्षा अधिक होता है, इसमें तापमान व वर्षा कम होता है, तापमान व वर्षा कम होता है, वर्षा कम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तापमान व वर्षा कम होता है या तापमान व वर्षा अधिक होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि घना वन होता है, सघन होता है, लिख सकते हो घना या सघन, स लिख देते सघन, सघन होता है। ये विरल होता है, क्या होता है? विरल होता है। कटीली झाड़ियां हमेशा कांटेदार झाड़ी जो होगा वो क्या होगा? रेगिस्तानों में वो विरल अवस्था में होता है, अवस्था में होता है। ठीक है, अगला पोस्टर अगर लिखा जाए, इसकी जड़ें, इसकी जड़ें कम अंदर तक धसी होती है, कम अंदर तक होती है, तक होती है। किसका? जमीन का अंदर तक होती है, जमीन के कम अंदर तक होती है, इसका अधिक अंदर तक। जड़ें गहराई तक पहुंची होती है, क्यों? बहुत अंदर तक जाने से पानी कहीं ना कहीं मिलेगा तो वहां से वो पानी ले पाता है। गहराई, जड़ें गहराई तक पहुंची हुई होती है। ठीक है, 3 पॉइंट आपको लिखना है और यही 3 पॉइंट लिख दो। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले जैव विविधता। जैव विविधता समझते हो क्या होता है? जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत प्रकार की स्पीसीज पाए जाते हैं, प्रजातियां पाई जाती है, उसी को जैव विविधता बोला जाता है। विविधता का मतलब अलग अलग जीवों पाए जाना। तो देखो, पर्णपाती क्या लिखा है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती
पर्णपाती वन की जैव विविधता इस प्रकार है। ऐसे लिखते हैं। एक नंबर वनस्पति के बारे में अगर देखा जाए, वनस्पति के रूप में, अगर वनस्पति के रूप में देखा जाए कि यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधा पाया जाता है, तो इसमें साल, सागवान, नीम पेड़ के रूप में यहाँ क्या पाया जाता है बताओ? पेड़ के रूप में यहाँ साल, सागवान, नीम इत्यादि पाए जाते हैं। अब दूसरा क्या होगा? जीव के अनुरूप। जीव, अब कौन कौन सा जीव पाया जाएगा? जीव भी तो यहाँ पे होगा। तो देखो गोल्डन, यहाँ पे जीव के रूप में कौन कौन? शेर, गोल्डन अंगूर नहीं होता, लंगूर। क्या हुआ? गोल्डन लंगूर इत्यादि पशु पाए जाते हैं। यही 2 पॉइंट लिखना था। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या पाए जाते हैं? शेर हो गया, हाथी भी लिख सकते हो, और बहुत सारे, जैसे हाथी लिखने मन है तो लिख लेना, इत्यादि पशु पाए जाते हैं। जीव विविधता मतलब एक अवस्था में कितने जीव, वो की विविधता कितनी है, डाइवर्सिटी कितनी है, उसी चीज को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अभी तक जो भी स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपके पास पूरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर मिले, और उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।